Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to the 12th lecture in Principles of Communication course. आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है। इससे पहले हमने डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर इसको डिस्कस किया था, और बेसिकली हमारे पास फुल कैरियर मॉड्यूलेशन से थोड़ा सा उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है जब हम कैरियर को सप्रेस करते हैं, लेकिन स्टिल उसमें डबल साइड बैंड है, मज़ीद उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूव की जा सकती है यूजिंग सिंगल साइड बैंड। और फिर सिंगल साइड बैंड को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट हम करेंगे, उसमें किस तरह से उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कौन से हम सप्रेस करेंगे तो हमें जो है वो मॉड्यूलेशन डिजायर्ड मॉड्यूलेशन ऑब्टेन हो जाएगी। फिर उसकी जनरेशन मेथड्स और डीमॉड्यूलेशन किस तरीके से की जाती है प्रैक्टिकली, उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो जनरेशन के लिए हमने एक सिंपल मेथड सेलेक्ट किया है, और डीमॉड्यूलेशन के लिए हमने कोहेरेंट या सिंक्रोनस डिटेक्टर को डिस्कस किया है। और फिर उसके हम थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं जो इसके सिंगल साइड बैंड के साथ इनहेरेंट हैं। तो उन ड्रॉबैक्स में बेसिकली ये है कि वो हमारे पास जो फ़िल्टर रिक्वायरमेंट है वो शार्प है, इसलिए उसकी एप्लीकेबिलिटी ज़रा रिड्यूस हो जाती है। एप्लीकेशंस वाइड बैंड एप्लीकेशंस इसमें आसानी से सपोर्ट नहीं की जा सकती हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिकली बेहतर नहीं है। कुछ एप्लीकेशन स्पीच सिग्नल्स के लिए तो ईजीली वर्केबल है। तो जो फाइनल हमने वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन स्कीम उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें फिर हम ये सारी चीज़ें जो एक कंप्रोमाइज़ है बिटवीन सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, और उसमें ये ड्रॉबैक्स भी नहीं पाए जाते। What is single side band modulation? As we have discussed earlier, uh, the simple modulation was double side band full carrier. It had carrier part as well as two side bands. लेकिन उसके बारे में हमने कहा कि उसमें पावर भी ज़्यादा यूज़ होती है और वो इनएफिशिएंटली यूज़ होती है कि कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कैरियर में हमें 67% पावर कैरियर के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ओवरऑल बैंडविड्थ भी उसकी मैसेज से डबल हो जाती है। अगर मैसेज की बैंडविड्थ W है तो सिग्नल की ट्वाइस 2 टाइम्स W हो जाती है। एक उसमें मॉडिफिकेशन हमने ये की डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर, जिसमें हम दो साइड बैंड्स अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं, कैरियर को हम सप्रेस कर देते हैं, तो हम पावर सेविंग हम 67% की अचीव कर लेते हैं, और बैंडविड्थ में स्टिल हमारे पास सेम ट्वाइस द मैसेज बैंडविड्थ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब इसमें हमें मज़ीद थोड़ा सा गुंजाइश है कि हम इसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें बैंडविड्थ के एतबार से भी और पावर के एतबार से भी, कि जो दो साइड बैंड्स हैं अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड ये सिमेट्रिकल है और उनमें जो इन्फॉर्मेशन है आइडेंटिकल है। अगर एक साइड बैंड भी हम ट्रांसमिट कर लें तो हमारे पास सिग्नल के लिए सफिशेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए हम इसको मज़ीद जो जो फर्दर इसको मॉडिफाई करते हैं, और जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो सिंगल साइड बैंड उसको कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक साइड बैंड जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, बाकी कैरियर भी सप्रेस्ड और वन ऑफ द साइड बैंड इज सप्रेस्ड, बट स्टिल वी डोंट लूज एनी इंफॉर्मेशन
वी अचीव पावर सेविंग ऑफ अराउंड 83%। और बैंडविड्थ भी हम अपनी प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी हमें वही बैंडविड्थ हमें यूटिलाइज होती है जो हमारे मैसेज की बैंडविड्थ है, क्योंकि एक साइड बैंड जो है वो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसको एसएसबी भी कहते हैं या एसएसबी सप्रेस्ड कैरियर भी कहते हैं। और डिपेंड करता है कि अगर आप लोअर साइड बैंड सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं तो एलएसएसबी कहेंगे। अपर साइड बैंड अपर सिंगल साइड बैंड अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो यूएसएसबी इसको भी कह सकते हैं। तो किस तरह से इसको हम अचीव करते हैं, तो हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जिसमें हम मैसेज और कैरियर जो कि हमारे पास ये दो सिग्नल्स हैं, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी मैसेज सिग्नल है और ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी दिस इज़ द कैरियर सिग्नल, और इनको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाती है। So our carrier frequency FC is much larger than the message frequency. That is what we do in the modulation, and when this product is obtained और इसमें हम वही 2 cos A cos B वाली आइडेंटिटी अगर ट्रिग्नोमेट्री की लगाएं तो ये दो टर्म्स में हम इसको सम ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके ये एम्पलीट्यूड्स हैं और उनकी ये फ्रीक्वेंसी टर्म्स हम एक में एफ सी प्लस एफ एम आ जाती है, दूसरी एफ सी माइनस एफ एम। तो दीज आर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर हम स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी, लेकिन वो मैथमेटिकल है, ये रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसीज ये पॉजिटिव होती हैं। तो वी हैव टू साइड फ्रीक्वेंसीज, दीज आर टू साइड बैंड्स। एफ सी प्लस एफ एम जो है ये हमारा अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। अगर हम अब इन दोनों में से कोई एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि दूसरे वाले को सप्रेस करना है, यानी हमारा अपर सिंगल साइड बैंड की इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, जिसमें हम सिर्फ अपर वाली टर्म ले रहे हैं, हाफ ए सी ए एम कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टाइम्स टी। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें मज़ीद कॉस ए प्लस बी वाले फार्मूले से तो इसकी ये एलेबोरेटेड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरी टर्म है जिसमें एफ सी माइनस एफ एम फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है तो वो लोअर सिंगल साइड बैंड की टर्म है। इन दोनों में से कोई भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं और उसकी एक्सपेंडेड वर्जन ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल सिंगल साइड बैंड की इक्वेशन में, लेकिन ये दो टर्म्स के दरमियान माइनस और प्लस साइन है। जब माइनस यूज़ होगा तो अपर सिंगल साइड बैंड उसको कहेंगे और प्लस यूज़ होगा तो लोअर सिंगल साइड बैंड, एंड दैट इज़ द टाइम डोमेन इक्वेशन ऑफ दिस सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन। तो वो प्रीवियस जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड की मॉड्यूलेशन की उसको जहन में रखें और अब एज्यूम करें कि हम जो मैसेज सिग्नल है दैट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, जिसको हम एक फोरियर सीरीज़ एम टी की ये जो फोरियर सीरीज़ इक्वेशन है फोरियर कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एन कॉस 2 पाई एफ एम टी समेशन ऑफ अप टू एन कोएफिशिएंट्स। तो और जो उसकी साइन वाली फॉर्म है, यानी जो ए एन साइन 2 पाई एफ एम टी, उसको हम एम कैप टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उस सिग्नल की पूरी सीरीज को। यानी कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स विद हार्मोनिकली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, जिसमें कोसाइन टर्म्स हैं और साइन टर्म्स हैं। और जो इसमें जनरल इक्वेशन में कैरियर टर्म है वो तो सारे साइनोसॉइडल
कंपोनेंट्स में कॉमन उनके साथ एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब उस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें तो वो इस फॉर्म में बन जाएगी कि AC/2 mt cos 2 pi f c t माइनस प्लस AC/2 m cap t sin 2 pi f c t, यानी एक mt कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कोसाइन 2 pi f c t से, और m cap t विच इज साइन टर्म is being multiplied with sin 2 pi f c t। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस जो m कैप ऑफ t है वो m ऑफ t से किस तरह से ऑब्टेन हुए, क्योंकि m t में जो है वो cos टर्म्स हैं और m कैप t में साइन टर्म्स हैं। गोया कि m t को अगर हम 90 डिग्री का शिफ्ट करें तो जो cos टर्म्स हैं वो साइन के इक्वल हो जाती हैं। तो इस शिफ्ट को एक ट्रांसफॉर्म कहते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, यानी शिफ्टिंग द फेज ऑफ ईच कोसाइन टर्म इन एम टी बाई -90 डिग्री। तो ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म अगर एम ऑफ टी पे हम अप्लाई करते हैं तो एम कैप ऑफ टी हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर इज अ वाइड बैंड फेज शिफ्टर whose frequency response is characterized in two parts. मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज यूनिटी, उसमें कोई चेंज नहीं होता मैग्नीट्यूड में। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट से अगर उसको गुजारा जाए किसी भी सिग्नल को, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसका मैग्नीट्यूड डजंट चेंज बट द फेज रिस्पॉन्स इज +90 डिग्री फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड -90 डिग्री फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो दिस इज द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फंक्शन, जो कि उसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देता है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को +90 और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को -90 डिग्री। इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करें कि ये हमारा जो उसकी इक्वेशन में कोसाइन की टर्म्स आ रही है उसको हम बेसिकली साइन टर्म में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के जरिए शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें भी यही फेज शिफ्ट का ही रोल होता है। नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। कंसिडर करें हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है, एन आर्बिट्ररी मैसेज सिग्नल, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस m of f -w से w इसका स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो हमने पहले पिछले लेक्चर में देखी थी मॉड्यूलेशन, उसको कंसिडर करें तो उसमें दो साइड बैंड्स आ जाते हैं सेंटर्ड अराउंड एफ सी प्लस डब्ल्यू एंड एफ सी माइनस डब्ल्यू। इसी तरह नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी। तो अब ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में एफ सी टू एफ सी प्लस डब्ल्यू इज अपर साइड बैंड एंड एफ सी टू एफ सी माइनस डब्ल्यू इज लोअर साइड बैंड। और अब इनमें से अगर हम एक सिंगल साइड बैंड एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये हमारा सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन हो जाएगी। यानी हमें इनमें से ये फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट करना है और उसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं, यानी अपर सिंगल साइड बैंड को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहें या लोअर सिंगल साइड बैंड को। तो अगर हम अपर सिंगल साइड बैंड को यूज़ करते हैं SUSSB और उसकी जो इक्वेशन हमने पहले देखी थी तो ये बन जाती है उसकी इक्वेशन और ये उसका स्पेक्ट्रम। उसमें हमारे पास FC टू FC प्लस W ये फ्रीक्वेंसीज हम इसको यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन में। और अगर द अदर वे अराउंड हम देखें लोअर सिंगल साइड बैंड,
तो उसमें FC to FC माइनस W ये वाला बैंड हम ट्रांसमिट करेंगे और बाकी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो उनको फ़िल्टर आउट करना है। तो दैट इज़ एन इशू कि हम किस तरह जो है ना इसको दरमियान से साइड बैंड को कट ऑफ करें कि एक साइड बैंड ट्रांसमिट और दूसरा जो है वो रिटर्न हो जाए। इसके लिए बहुत शार्प फिल्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आइडियली इस तरह के फिल्टर्स डिफ़िकल्ट होते हैं। Now if you look at generation of this kind of modulation, तो हमारे पास दो किस्म के सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि ये वाली वेव फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड बैंड मौजूद होता है। वन इज़ द सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, जिसमें हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे और जो फ़िल्टर जो है वो उसको साइड बैंड को उससे अलग कर लेगा जो अनडिज़ायर्ड। इसमें हमें जो है वो लेकिन शार्प फ़िल्टर चाहिए होगा जो कि उसको फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सके। और दूसरा फेज़ डिस्क्रिमिनेशन मेथड या फेज़ शिफ्ट मेथड भी है, जिसके कुछ एडवांटेजेस हैं, विच यूजेस अ फेज़ शिफ्टिंग नेटवर्क टू अचीव द सेम गोल। तो हम थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसकी जनरेशन के लिए यूज़ होता है, और फिर हम उसकी डीमॉड्यूलेशन को अ लिटिल बिट डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में हमारे पास इसकी सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। मैसेज सिग्नल जो है उसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जो उसको कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करता है, एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट इज़ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव फॉर्म, जो हमने पहले उसको देखा था। तो अब उसमें से हमने एक साइड बैंड को, चूँकि उसमें दो साइड बैंड्स हैं, उसको सप्रेस करने के लिए हम एक और कंपोनेंट या ब्लॉक उसमें ऐड कर लेते हैं, विच इज़ अ बैंड पास फिल्टर। एंड इफ़ वी rightly apply this band pass filter, we can get the single sideband modulated wave. अब इसमें अगर हम बैंड पास फिल्टर में अपर साइड बैंड को पास करेंगे तो इट विल बी अपर साइड बैंड, अपर सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर लोअर को पास करेंगे तो लोअर सिंगल साइड बैंड। तो ये बैंड पास फिल्टर जो है वो एक साइड बैंड को पास करेगा और दूसरे साइड बैंड को रिजेक्ट करेगा, उसको रोक लेगा। लेकिन चूंकि ये साइड बैंड्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये एक क्रिटिकल स्टेज है और एक डिफ़िकल्ट कंपोनेंट है कि जो इसको सही तरीके से फिल्टर आउट कर सके फ्रीक्वेंसीज़ को, बिकॉज देयर मस्ट बी सर्टेन सेपरेशन बिटवीन टू साइड बैंड्स, और वो सेपरेशन इतनी वाइड हो कि बैंड पास फिल्टर की ट्रांजिशन बैंड को अकोमोडेट कर सके। क्योंकि आइडियल फिल्टर्स तो हमारे पास नहीं होते, थोड़ा सा उसमें ट्रांजिशन बैंड होता है कि पास बैंड और स्टॉप बैंड में, तो उसको अगर सेपरेशन हो तो फिर तो ये वर्क कर सकता है। और डिज़ायरेबली ट्वाइस FA हमारे पास सेपरेशन होनी चाहिए, where FA is the lowest frequency component of the message signal. So looking at the frequency domain, if this is our bandwidth of message signal, and then this is our double side band
वेव फॉर्म। अब इसके ऊपर हमने इसमें अब दोनों साइड बैंड प्रेजेंट हैं, एफ सी प्लस डब्ल्यू, एफ सी माइनस डब्ल्यू, सेंट्रल अराउंड एफ सी। एक साइड बैंड को हमने रिटेन करना है, दूसरे को हमने रिजेक्ट करना है। तो इस किस्म का हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बैंड पास फिल्टर होगा दैट इज़ आइडियल फिल्टर। लेकिन इन प्रैक्टिस द फिल्टर इज़, उसकी साइड्स थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती बल्कि एक्सटेंडेड होती हैं। तो हमारे पास जब ये बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो एक स्मूथ परफेक्ट रेक्टेंगल की बजाय थोड़ा सा उसकी साइड्स भी प्रेजेंट होंगी इफ़ वी कंसिडर अपर सिंगल साइड बैंड। तो दिस इज़ द सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। और चूंकि हमारे पास बैंड पास फिल्टर आइडियल नहीं होता इसलिए उसमें कुछ एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं दूसरे साइड बैंड से। तो इस वजह से ये सिंगल साइड बैंड जो है वो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए तो सूटेबल होता है, क्योंकि वॉइस में हमारे पास साइड बैंड के बाद एक साइड बैंड दूसरी साइड बैंड में कुछ ना कुछ ट्रांजिशन हो जाती है उसमें। लेकिन बाज़ दूसरे एप्लीकेशंस के लिए ये इतना सूटेबल नहीं है, जैसे डाटा ट्रांसमिशन और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। Now we briefly discuss the demodulation of such an SSB modulated waveform। उसके लिए जो हम सेटअप यूज़ करते हैं उसको which is very similar to that used in डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। उसमें सिंक्रोनस डिटेक्शन अप्लाई होती है और कोहेरेंट डिटेक्शन मेथड उसको हम कह सकते हैं। सिंक्रोनस या कोहेरेंट इस वजह से कहते हैं कि उसमें भी एक रिसीवर भी एक कैरियर वेवफॉर्म यूज़ करेगा जो कि सेंडर के कैरियर से या ट्रांसमीटर के कैरियर से मैच्ड होगा फ्रीक्वेंसी और फेज में। तो उसमें जो ब्लॉक्स यूज़ होते हैं वो ये हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, जिसमें हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और उसका को मल्टीप्लाई किया जाता है cos 2 pi fct से, जो कि हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है। और जो उससे रिजल्टिंग हमारे पास जो आउटपुट आ रही है yft उसको लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है सच दैट उसमें जो कैरियर वाली हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा और वी विल गेट अ स्केल्ड वर्जन ऑफ द मैसेज वेव फॉर्म। तो उसको हम फिर रिटेन कर लेंगे और इन दिस वे इसकी डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें सिग्नल की एसएफटी की वेव फॉर्म जो है वो उसका ये फार्मूला है जिसमें हमने दोनों अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। और YFT जो है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द कैरियर एंड SFT। So if we expand the YFT तो उसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सिग्नल्स आ जाएगा। और ये जो SFT है इसमें माइनस प्लस के साथ दो, यानी दोनों में से कोई एक होगा अपर साइड बैंड या लोअर सिंगल साइड बैंड, जो भी उसमें सिग्नल में प्रेजेंट होगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर वाली हमारे पास एक टर्म आ जाती है, उसको फिर हम रिमूव करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 + cos 2a/2 और cos a sin b को ख़त्म करने के लिए हम ये दूसरी टर्म यूज़ करेंगे। तो दिस वे वी विल बी changing the form of the signal
इन द एंड वी विल गेट दिस काइंड ऑफ टर्म्स, जिसमें हमारे पास एक टर्म में MT आ रहा है, मैसेज सिग्नल, उसके साथ एक एम्पलीट्यूड टर्म है AC/4 विच इज़ अ स्केल फैक्टर, और दूसरी टर्म में FC हाई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। तो इसके लिए हम लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे कि ये FC वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएं और हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है ये हमें रिटर्न हो जाए। तो लो पास फिल्टर विल जस्ट डू द जॉब हियर, और इस तरह से हम डीमॉड्यूलेशन अचीव कर लेंगे। Now, the final modulation scheme which we discuss in amplitude modulation is the vestigial sideband modulation. और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे पास SSB modulation is the most efficient in terms of bandwidth utilization and power utilization, लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक है वो यही है कि उसमें जो हमारे पास वाइड बैंड सिग्नल्स हैं जिनमें क्लीन सेपरेशन नहीं है बिटवीन द मैसेज सिग्नल, तो वो उसके लिए इम्प्रैक्टिकल है। स्पीच सिग्नल में तो चूँकि देयर इज़ एनर्जी गैप अराउंड ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए तो वो सही काम करते हैं, लेकिन वीडियो सिग्नल और कंप्यूटर डाटा TV सिग्नल्स के अंदर चूँकि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं और सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन उसमें इतनी बेहतर परफॉर्म नहीं करती। और ऑन द कंट्री डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, उसमें ये वाइड बैंड डाटा आसानी से उसमें एकोमोडेट हो सकता है, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसमें हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो मैसेज बैंडविड्थ से डबल हमें चाहिए होती है, इसलिए बैंडविड्थ की जो एफिशिएंसी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी और पावर भी उसमें थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये इन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम एक कंप्रोमाइज मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं, और उसमें बेसिकली हम सिंगल साइड बैंड से थोड़ा सा बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करते हैं और डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर से स्टिल हम काफ़ी उसमें रिड्यूस बैंडविड्थ के अंदर रहते हैं स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के एतबार से। और बेसिकली हम ये करते हैं कि दूसरे साइड बैंड को कम्प्लीटली रिमूव करने की बजाय उसका एक थोड़ा सा पोर्शन, एक ट्रेस या वेस्टीज जिसको कहते हैं, उसको भी हम ट्रांसमिट करते हैं अलॉन्ग विद द अदर साइड बैंड, और उस फ्रीक्वेंसी को हम F सबस्क्रिप्ट V कहते हैं, वेस्टिजियल फ्रीक्वेंसी। एक साइड बैंड तो फुल ट्रांसमिट होगा और दूसरे साइड बैंड का वेस्टीज या उसका ट्रेस सबमिट होगा। इसलिए इसकी बैंडविड्थ जो है हमारे पास FC to FC प्लस W, ये तो अपर साइड बैंड की बैंडविड्थ हो जाएगी, और प्लस वेस्टिजियल बैंडविड्थ। और व्हाट इज़ द FV? इट इज़ टिपिकली 25% of the message bandwidth. So at most you will be transmitting 1.25 of your bandwidth instead of 200%, आप उसकी 125% सबमिट करते हैं, लेकिन इससे आपको बैंडविड्थ में इंक्रीज मिल जाता है जो आपको एप्लीकेशंस में ज़रूरी होता है, और दिस इज़ काइंड ऑफ द कंप्रोमाइज ट्रांसमिशन, और इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इन मच मोर एप्लीकेशंस। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इन कंपैरिजन विद अदर स्कीम्स उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं until we see you in the Thursday lecture.